का रिजल्ट आ चुका है और अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो मेडिकल साइंस से हैं वो थोड़ा प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को कि कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना है या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हो सकता है इस बार ना निकल पाए तो वो आगे के लिए प्रिपरेशन भी करते हैं। तो अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपने जो +2 लेवल तक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर आप मेडिकल से हो तो वहाँ पर आपने बायोलॉजी पढ़ी है। बायोलॉजी मीन्स कि बॉटनी और जूलॉजी का कंबाइंड पेपर होता है, उसको आप एक ही पेपर में क्वालिफाई करते हो। अब जब आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में, तो कॉलेज में क्या होता है कि बॉटनी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है और जूलॉजी आपका एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है और आपको कोई एक मेजर चूज करना है अगर आप ओल्ड पैटर्न में चलते हैं। तो इसमें आपको बॉटनी सब्जेक्ट्स की भी थोड़ा सा रहता है कि नॉलेज होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, और जूलॉजी में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा उसमें नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अब होता क्या है कि अब स्टूडेंट्स देखा देखी में या पीयर प्रेशर में या फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना था तो मुझे जूलॉजी ही लेना पड़ेगा, तो इस प्रेशर में क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट्स तो ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में वो जूलॉजी मेजर ले लेंगे या फिर बॉटनी मेजर ले लेंगे। लेकिन क्या होता है कि 1 साल के बाद फिर से चेंज करने का प्रेशर आता है। उनको लगता है कि जो आगे आपके SCC सब्जेक्ट्स हैं या बहुत एडवांस स्टडी आ जाती है हमारे जूलॉजी वाले पेपर में या फिर आपके बॉटनी वाले सब्जेक्ट्स में, तो फिर उसको वो करना नहीं चाहते उस टाइम में। तो उस टाइम में सब्जेक्ट्स चेंज करने के बारे में भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है बीइंग द कन्वीनर ऑफ करियर काउंसलिंग कि जो काउंसलिंग है स्टूडेंट्स की वो एडमिशन से पहले ही होनी चाहिए। एडमिशन से पहले वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स आजकल 9-10 से ही माइंड बना लेते हैं कि हमने मेडिकल साइड लेना है या नॉन मेडिकल साइड लेना है, और फिर मेडिकल में भी आपका जैसे आगे परस्यू कौन सा कोर्स करना है, सब्जेक्ट कौन सा परस्यू करना है, फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको थोड़ा अपने को ध्यान देना है कि आपने जूलॉजी के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, जूलॉजी में फ्यूचर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, या फिर बॉटनी में आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन सकती हैं, और आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज पहले क्या होता था कि इंटरेस्ट भी नहीं है, बस जिसमें एडमिशन होगी वही कर लिया, और जिसमें एडमिशन होगी फिर उसको ही आगे करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार बच्चे एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, उसमें हार्ड वर्क करके नंबर भी अच्छे ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में फिर से चेंज कर रहे होते हैं, फिर से एडमिशन वाली बात आती है कि चलो जिसमें एडमिशन मिल गया कर लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने को थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, रिसर्च में है, टीचिंग में है, या फिर आपका किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, तो आप उसकी तैयारी के साथ साथ भी आपने सब्जेक्ट्स अपने आगे परस्यू करनी है पढ़ाई, तो उसको देखते हुए आप थोड़ा ध्यान दें कि आपको जूलॉजी में कितने सब्जेक्ट्स आगे पढ़ने हैं और आपको जूलॉजी में आपका फ्यूचर में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, एज वेल एज आपका बॉटनी में भी क्या आपका फ्यूचर हो सकता है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर क्या मिल सकती है। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा अपने लिए अपना माइंड बनाएं बिफोर टेकिंग एडमिशन बॉटनी या जूलॉजी या जो भी आपको और भी सब्जेक्ट्स लेना चाहें, तो पहले अपना माइंड बनाइए, इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद उसके बारे में आप आगे कुछ कर सकते हैं।